गाइस इस प्रॉब्लम को देखिएगा। प्रॉब्लम व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर यूनिट वेक्टर। अगर आपके पास दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर हैं तो आपसे कह रहा कि उनके डॉट प्रोडक्ट का बताओ। और इसी का ही दूसरा पार्ट है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया और इस तरह से भी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर। हिमाचल ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ, तो आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले मैं ये एक्सिस बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ को यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर देखोगे तो वो होता आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ को अगर यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर देखोगे तो वो होता जे कैप, जेड एक्सिस की तरफ को यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर देखोगे तो वो होता के कैप। ठीक है, और ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर अलाइन होती हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो आपसे कह रहा आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर के बारे में बताओ, तो आप कहोगे सॉल्यूशन तो आप यहां पर लिख दो इस तरह से। आप कहोगे सिंस एंगल बिटवीन आई यूनिट वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर इज 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री का। बात तो क्लियर है, सही है। अब आप इन दोनों का ना डॉट प्रोडक्ट कर दो आई डॉट जे का, तो आप क्या करोगे आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और कोस 90 डिग्री। बाय द वे यूनिट वेक्टर वही होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से सारे का सारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है, ये प्रूफ करके दिखा दो, आपने बता दिया। और ये दो डिसिमिलर वेक्टर हैं जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि जब आप देखो इसकी मदद से आपको अगर कभी भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकलवाए, और लेट अस सपोज कि ए वेक्टर आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 5k है, और वहीं बी वेक्टर जो है आपके पास 3i प्लस के 2j प्लस के 6k है, तो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? इसकी मदद से आपको ये पता है कि दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 निकल कर आता, तो जाहिर सी बात है दो डिसिमिलर का जब 0 आ चुका है तो सिमिलर का 1 आता। मतलब आई डॉट आई की बात करोगे तो ये 1 होता है, जे डॉट जे की बात करोगे तो ये भी 1 होता है, के डॉट के की बात करोगे तो ये भी 1 होता है। तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर वेक्टर वैल्यू देकर जाते हैं और डिसिमिलर वेक्टर वैल्यू देकर नहीं जाते। तो यहां पर देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट किया है, तो आई का आई के साथ देगा जाएगा वैल्यू, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा कह सकते हैं 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 42। तो ए डॉट बी जो आ चुका है वो 42 आ चुका। तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है आपकी अगर आपने ये चीज बड़ी बारीकी से समझ रखी है तो। चलो अगले प्रॉब्लम के अंदर मुलाकात करता हूं। थैंक यू।